हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें जो राजस्थान बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का जो गणित का जो मॉडल पेपर दिया गया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसके पहले मैंने जो पेपर जो किस तरीके से आएगा, कितने क्वेश्चन कहाँ पर आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो इसमें देखो, यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए। इसमें देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो एक एक नंबर के होंगे और अबसदा वाले होंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको सोल्व तो करने पड़ेंगे, लेकिन आप इनका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि परिमेय संख्या 129/2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार है। तो ये देखो, यहाँ पर आपको ये प्रश्नावली 1 से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, जब भी किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, वो हम कैसे देखेंगे। देखिए, जो परिमेय संख्या है उसका जो हर होगा, हर मतलब जैसे p/q में हम लिखते हैं, तो उसका जो हर होगा उसके जो गुणनखंड है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें भी यही है। देखो, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत प्रकार का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके, शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखो, द्विघात बहुपद नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले तो जो चर दे रखा है उसकी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, और वो घात भी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, इसने पहला ऑप्शन दे रखा है x²। तो यहाँ पर देखो 2 घातें दे रखी हैं, बाकी और पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद होगा। इसमें देखो x² माइनस का 4 दे रखा है, तो ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर स में x² माइनस 4x और अगला है +4, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद अगला चलते हैं हम, यहाँ देखो x की पावर 3 है माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। तो यहाँ पर देखो, पहले हम क्या देखते हैं कि द्विघात मतलब ये जो बहुपद दे रखा है वो कितना घाती है, ये कैसे देखते हैं। वो हम ऐसे देखते हैं कि जो चर उसने दे रखा है उस चर की अधिकतम घात कितनी है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, चर तो x दे रखा है, लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ देखो 2 है और यहाँ कितनी है, 3 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 3 हुई। तो ये जो बहुपद है वो कितनी घात का होगा, 3 घात का। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि एक द्विघात बहुपद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल हैं। यहाँ पर देखो दे रखा है x + y = 4 और x - y = 2। तो यहाँ पर देखो, आप या तो हम समीकरण दे रखी है उसने x + y = 4 और एक दे रखा है x - y = 2। तो यहाँ पर देखो, या तो आप इनको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर x और x दोनों बराबर है, या प्लस का y है और यहाँ माइनस का y है। तो हम यहाँ पर देखो विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ से देखो जोड़ने पर ये दोनों चीज़ें अपोजिट साइन के कारण कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ देखो x में x जुड़ेगा तो 2x आएगा, इधर देखो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से देखो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6/2 = 3। तो हमारा देखो x बराबर तो 3 आ गया। अब देखो किसी भी समीकरण में आप x का मान रख सकते हो। मान लो यहाँ पर आप रखते हो x + y = 4 में, तो देखो हमारा y बराबर क्या आएगा, 4। और देखो ये प्लस का x है, इधर जाएगा तो माइनस का x होगा, और x का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर आएगा -3। तो इस तरीके से y बराबर क्या आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो इस तरीके से x बराबर तो हमारा 3 आ गया और 1 आ गया y बराबर 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें।
इसमें देखो x बराबर 1 और x बराबर 3 और y बराबर 1, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर है। अब देखो इसका डाइट आप कैसे कर सकते हो, देखो आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4 और एक दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2। तो देखो आप क्या करोगे, जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो कैसे करोगे, देखो पहला ही ऑप्शन उसने देख रहा है x बराबर 3 और y बराबर 1। तो आप क्या करोगे, समीकरण में रख के देखोगे। देखो यहाँ x बराबर 3 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे, तो दोनों साइड का जो मान है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, इधर भी 4। यहाँ देखो यहाँ 3 रखेंगे, उसमें से y का मान 1 रखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो बराबर 2 हो रहा है। इस तरीके से आप क्या करोगे, सारे ऑप्शन चेक करोगे, जो ऑप्शन आपका समीकरण को संतुष्ट करेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और ये तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, मतलब दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो देखो द्विघात समीकरण को हल करने की हमने 4-5 विधियाँ पढ़ी हैं। पहली विधि हमारी ग्राफीय विधि, दूसरी हमारी विलोपन विधि, तीसरी प्रतिस्थापन विधि, चौथी हमारी द्विघात सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सारी विधियाँ जो है क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन जो प्रश्नावली 5 से लिया गया है। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 आगे बढ़ती हुई जा रही का प्रथम पद और सारवंतर क्या है। देखिए प्रथम पद आपको पता ही होगा, प्रथम पद क्या होता है, जहाँ से श्रेणी स्टार्ट हो रही है, चालू हो रही है, वो ये हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ये देखो श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 से, तो प्रथम पद मतलब a बराबर, तो हमारा मतलब a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और d मतलब सारवंतर आप कैसे निकालोगे, जो बाद वाला पद है उसमें से पहले वाला पद हटाएंगे, मतलब दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे और चौथे में से तीसरा घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरा क्या दे रखा है, 10 दे रखा है और पहला क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से क्या आएगा, डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब ए बराबर तो 4 आया और डी बराबर 6 आया। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ब में हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन है हमारा, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। देखो यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि जो व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, 2r होता है, सब जानते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.5 है, इसका क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। दुगना मतलब 2 से गुणा कर देंगे। तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 7 सेंटीमीटर कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ब में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, पहले का चल रहा है अभी क्वेश्चन ना। बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर देखो इसको समझने के लिए आपने पढ़ा होगा कि ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखो इसमें तो एक्स और वाई के दोनों ही मान प्लस प्लस आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे, धनात्मक आएंगे। इसमें एक्स का माइनस आएगा और वाई का क्या आएगा, एक्स का तो माइनस आएगा और वाई का प्लस आएगा। ठीक है, और इसमें देखो दोनों ही मान किसके आएंगे, नेगेटिव, और इसमें प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, एक्स का तो माइनस और वाई का प्लस। तो देखो एक्स का माइनस और वाई का प्लस किस में, सेकंड चतुर्थांश में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश सेकंड। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, जो त्रिकोणमिति से लिया गया है। tan 45 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा। देखो ये टेबल आपको पता होगी, tan 45 प्लस कोट 45 का मान इसने पूछा है। तो देखो इसके जो त्रिकोणमितीय मान है
ये आपको याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि आप इस टेबल को कैसे याद कर सकते हो। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर आप कहो तो मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा वीडियो को, वहाँ देख सकते हो। तो देखो हमें क्या करना है, इस 1045 का मान रखना है। तो देखो 1045 का मान होता है 1, और प्लस कोट 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, 2, जो ऑप्शन नंबर ब में है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगला क्वेश्चन है नवा, कोस 90 माइनस 48 का मान होगा। तो देखो यहाँ पर भी ये भी त्रिकोणमिति 8 से लिया गया है, प्रश्नावली 8 से लिया गया है। यहाँ पर बोला है, क्या बोला गया है, कोस 90 माइनस 48। ठीक है, तो देखो इसमें आप एक सर्व समीकरण लगाएंगे। वो क्या था, देखो फॉर्मूला था चेंज करने का कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या उतना होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 90 की जगह तो 90 है इसी, और थीटा की जगह कितना है, 48 है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, साइन थीटा। थीटा मतलब 48 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइन 48। तो यहाँ पर देखेंगे हम साइन 48, ऑप्शन नंबर समय है साइन 48। इसके बाद चलते हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र, देखो पहला क्या दे रखा है इसने, समेसन एक्स अपॉन एन, ये भी हमारा सूत्र हो जाएगा। इसके बाद समेसन एक्स प्लस ए इंटू एच अपॉन एन, ये देखो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पर देखो समेसन एफ एक्स अपॉन एन और द है समेसन एफ डी अपॉन एन, ये ऑप्शन नंबर अ स और द, ये तीनों ही फॉर्मूले माध्य ज्ञात करने के, लेकिन ऑप्शन नंबर ब माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ब इसमें हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट तरीके से इसका आंसर देख सकते हो। देखो जो एक्स दे रखी है, एक्स तो इसमें दे ही रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे एप, जो बारंबारता जो दे रखी है, वो देखो जो जिस बारंबारता का मान अधिक होगा उसके संगत जो एक्स का मान दिया हुआ है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखो हम यहाँ पर देखेंगे एप का मान सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये 4 है, 6 है, 2 है, और सबसे ज़्यादा कितना है, 8 है। तो 8 के संगत मतलब 8 के जो जस्ट सामने एक्स का मान कितना है, 7 है। तो आपका बहुलक भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आपने प्रायिकता में पढ़ा होगा कि जो प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेकर, यहाँ पर देखो किस के बीच होता है, 1 के बीच होता है। ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच होता है। तो मतलब यहाँ पर देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो 2/3, तो इसका मान ये भी होगा, मतलब जैसे अगर ये भिन्न के रूप में होती है। ठीक है, तो भिन्न के रूप में ऊपर वाले जो अंश है वो हर से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो प्रायिकता संभव है। ठीक है, क्योंकि उसका मान 0 से और 1 के बीच ही आएगा जब आप भाग दोगे। इसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसने, -1.5। यहाँ पर देखो हमारा मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा होता है किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑप्शन नंबर से, कितना है, 15%। देखो 15% भी हमारी प्रायिकता होगी। प्रायिकता एक तरीके से प्रतिशत ही है। तो देखो इसका मतलब क्या हो कि उसकी कोई भी जो कार्य है वो होने की प्रायिकता या प्रतिशत कितना है, 15% है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर द, 0.7। ये देखो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब इस रेंज में ही आ रहा है, तो ये भी हमारी प्रायिकता होगी। तो हमारी प्रायिकता कौन सी नहीं होगी, -1.5।